नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शारदीय नवरात्र पर शुरू किए गए मिशन शक्ति के 5वें चरण का असर महोबा में दिखाई देने लगा है। देर रात तक यहाँ महिलाएं मां दुर्गा की आराधना के लिए गरबा और डांडिया नृत्य कर रही हैं। डांडिया और गरबा में एएसपी ने मिशन शक्ति फेज 5 की शुरुआत कर उनके अधिकार बताए। वहीं महिलाओं का मानना है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहीं मिशन शक्ति अभियान को लेकर एएसपी और महिला पुलिसकर्मी भी गरबा कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, जहां उन्होंने महिलाओं बच्चों को सुरक्षा और सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर जागरूक करते हुए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों से संबंधित पंपलेट वितरित किए। मिशन शक्ति दीदी की मौजूदगी में आयोजित गरबा डांडिया कार्यक्रम का शुभारंभ एएसपी वंदना सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया, जिसके बाद महिलाओं और युवतियों ने रंग बिरंगे परिधानों में गरबा और डांडिया नृत्य कर देवी माँ की आराधना की। यही नहीं, महिला सुरक्षा के लिए चल रहे मिशन शक्ति अभियान को लेकर भी महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं के राधा रानी ग्रुप में शहर की 250 महिलाओं ने देवी समर्पण में गरबा और डांडिया नृत्य में सहभागिता की है। महिलाओं से जुड़े इस कार्यक्रम में मिशन शक्ति अभियान की शक्ति दीदियां भी शामिल हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह उपस्थित रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा के चित्र में दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके बाद महिलाओं ने एएसपी को तिलक लगाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान सभी महिलाओं को सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों और साइबर क्राइम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं को संबोधित करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर नवरात्रि के पावन पर्व से मिशन शक्ति के फेज 5 की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के 9 दिनों पर यह अभियान विशेष रूप से चलाया जा रहा है। इसके बाद यह अभियान लगातार 90 दिनों तक चलेगा। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों और खास तौर से बालिकाओं को कानून की जानकारी के साथ ही उन्हें हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी जरूर दें, ताकि वो समय पर इन नंबरों का लाभ ले सके। वर्तमान समय में बच्चों की समय समय पर काउंसलिंग करते रहें, ताकि उन्हें साइबर क्राइम, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। शक्ति की देवी मां दुर्गा की आराधना और यूपी सरकार के मिशन शक्ति अभियान से खुद को अबला से सबला मानती महिलाएं भक्ति गीतों पर गरबा और डांडिया नृत्य में झूमती नजर आई। महिलाओं का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यही वजह है कि सैकड़ों महिलाएं निडर होकर देर रात तक घरों के बाहर गरबा नृत्य कर रही हैं। अलग अलग महिलाओं और युवतियों की टोली हाथों में लकड़ी की छड़ी लेकर डांडिया नृत्य कर रही, तो वहीं कुछ महिलाएं हाथों से ताली बजाकर गरबा कर रही थी। राधा रानी ग्रुप द्वारा आयोजित इस गरबा नृत्य समारोह में महिलाओं और युवतियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसके बाद महिलाओं ने श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ मां के समक्ष सामूहिक रूप से भक्ति गीतों पर नृत्य किया। महिलाओं ने कहा कि गरबा नृत्य का आयोजन समाज में लोगों के बीच भाईचारे के संदेश देती है। जब शहर में इतने सारे लोग एक साथ गरबा खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ही परिवार के लोग एक साथ एक ही मंच पर नृत्य कर रहे हैं। महिला श्रद्धालु अंजना श्रोती और वंदना तिवारी ने बताया कि पूरे वर्ष नवरात्रि और इस आयोजन का इंतजार रहता है और जब ये पर्व आता है तो अलग अलग दिन धार्मिक कार्यक्रमों के साथ गरबा और डांडिया नृत्य के माध्यम से मां की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। वहीं सरकार के मिशन शक्ति से भी खासी प्रभावित हुई हैं, क्योंकि इसके बाद से उन्हें अपने न केवल अधिकारों की जानकारी हुई, बल्कि अब वो खुद को इतना सबल मानती है कि बिना पुरुषों की मौजूदगी के भी देर रात खुद महिलाएं ऐसे कार्यक्रम में निडर होकर रहती हैं। ये माता रानी की आराधना करने का कार्यक्रम है। ये डांडिया और गरबा नृत्य इसका कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष रखते हैं। राधा रानी की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और सारी महिलाएं, आप देखिए सारी महिलाओं के अंदर कितना उत्साह है इस कार्यक्रम को लेके। इसमें 200-250 महिलाओं ने भाग लिया है और बड़े ही उत्साह के साथ सारी महिलाएं गरबा कर रही हैं। आप देखिए नृत्य कर रही हैं, सब माता रानी को समर्पित अपना डांडिया कर रही हैं, माता रानी की आराधना कर रही हैं। नौ दुर्गा में जितना ज़्यादा हो सके उसके लिए अपना समर्पण भाव दिखा रही है। ये सामाजिक संदेश भी है। जो महिलाएं घर में रहती हैं उनको नौ दुर्गा में 9 दिन इतनी घर से भी इतना ज़्यादा वो रहता है कि वो चाहती है कि हम अपने भाव प्रकट करें, गरबा करें, नाचें, माता रानी के प्रति समर्पित रहें। ये हम लोगों का सामाजिक उद्देश्य है। सारी महिलाएं निकलें, बाहर आएं और इस प्रोग्राम को अटेंड करें। और क्या संदेश देने का प्रयास किया गया? सबसे पहले तो मैं अपनी महोबा की जितनी भी मातृ शक्तियाँ हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी और आज हमारे बीच में आकर अपर अधीक्षक आदरणीय मैडम जी आई थी। उन्होंने मिशन शक्ति के बारे में सभी महिलाओं को समझाया और जो ये गरबा और डांडिया का प्रोग्राम होता है, होते होते ज़्यादातर रात हो जाती है, तो सभी महिलाएं अपने अधिकार और अपना जो है कर्तव्य के बारे में उन्होंने सजग कराया सभी को। और उसके बाद हम योगी जी और मोदी जी के द्वारा जो भी ये मिशन शक्ति का अभियान चलाया जा रहा है उससे जितनी भी महिलाएं हैं वो सब जागरूक हों। और अब जब पहले महिलाएं जो है
अबला थी, अब उन्हीं के मिशन के द्वारा हम सब सबला हो गई हैं। इसलिए ये उसी के अनुसार ये डांडिया और गरबा का जो प्रोग्राम हुआ, हम दोनों लोग अब रात में निकलने में कोई डर ही नहीं है। रात में निकलने में कोई किसी भी महिला को डर नहीं है और सभी महिलाएं सुरक्षित हैं। पहले लड़कियां और क्या कार्यक्रम क्या होगा? ये हमारा राधा रानी ग्रुप करके हमारा ग्रुप है और यहाँ डांडिया कार्यक्रम हो रहा है जो प्रतिवर्ष हम लोग नवरात्रि में करते हैं। माता रानी को समर्पित है ये और सभी महिलाओं ने बहुत उत्साह से इसमें भाग लिया है। सभी बच्चियां, महिलाएं और सब बड़े उत्साह के साथ इसमें अपना डांडिया और गरबा नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं और कोशिश रहेगी कि आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम इसी तरह से करते रहें। बोलो दुर्गा मैया की जय। मिशन शक्ति अभियान फेज़ 5 के अंतर्गत 3 अक्टूबर से 90 दिवस का महिलाओं को सुरक्षित और सशक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 9 विभिन्न अभियान हैं जो पूरे जनपद में एक साथ संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अलग अलग दिवस में पंचायत, चौपाल, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम कराए जाने का इसमें प्रावधान है। आज इसी क्रम में जो जनपद के विभिन्न पांडाल हैं और जो यहाँ पर कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, वहाँ पर भी मिशन शक्ति के अंतर्गत जो योजनाएं हैं उनके विषय में लोगों को जागरूक किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वही खबर मध्य प्रदेश से, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एक नया इतिहास रचा गया है। मैंने हमेशा कहा है कि हमारे पास बहुत मजबूत बैटिंग पिच है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय टीम ने इतनी मजबूत बल्लेबाजी की शुरुआत करके एक नया इतिहास रच दिया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूँ। इतिहास रचा गया है। मैंने सदैव कहा था कि हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग पिच है और दोनों टीम के खिलाड़ियों ने एक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन भारत की टीम ने जो इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग की शुरुआत की और एक नया इतिहास रचा है। खेल खेल होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है, पर भारतीय टीम के हमारे सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे बॉलर अर्शदीप सिंह ने तो बिल्कुल कमाल किया और हार्दिक पांड्या ने भी बॉलिंग एंड से भी और बैटिंग एंड से भी, और हमारे कप्तान सूर्य को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारे नौजवान नई युग की टीम ने, नई पीढ़ी की टीम ने मिल के किया है और गौतम गंभीर के कोचिंग भी रंग ला रही है। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं और हमारे सभी आयोजकों और प्रशासन को भी मैं धन्यवाद एवं बधाई दोनों देना चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी जाति, मत, मजहब और संप्रदाय से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों और साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। त्योहारों के दृष्टिगत सोमवार को मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव, गृह और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मत संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए। महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और जबरन किसी पर थोपा भी नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, महापुरुषों, देवी देवता, संप्रदाय आदि की आस्था के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगा, तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता, तोड़फोड़, आगजनी स्वीकार नहीं की जाएगी। जो कोई ऐसा दुस्साहस करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को दिए निर्देश में कहा कि शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल के बीच में संपन्न हो। ये प्रत्येक जनपद, प्रत्येक थाना को सुनिश्चित करना होगा। माहौल खराब करने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करें। कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के साथ सख्ती से निपटे। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और PRV 112 की पेट्रोलिंग तेज की जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बेटियों को सुरक्षा सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए सभी विभाग मिलकर काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की
बड़ी खबरों की ओर। सनातन धर्म में नवरात्रि का त्योहार अन्य प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। शारदीय नवरात्रि का ये पर्व 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी कि मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। देवी स्कंद माता को सफेद रंग अत्यंत पसंद है, जो शांति और सुख का प्रतीक है। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा कैसे की जाए, आइए जानते हैं। भोपाल निवासी ज्योतिषी और वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा ने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया कि स्कंद माता का ये स्वरूप परम सुख शांति का अनुभव कराता है। इस दिन जो भक्त मां दुर्गा के इस रूप की पूजा करता है, उसकी हर इच्छाओं की पूर्ति होती है। माना जाता है कि स्कंद माता की पूजा से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में आज समाज सेवी अरुणिमा के द्वारा डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की धर्मपत्नी और समाज सेविका नम्रता पाठक ने शिरकत की और दीप प्रज्वलन के साथ गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में क्षेत्रीय पार्षद के साथ कॉलोनी की सम्मानित महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम की आयोजक अरुणिमा राय ने बताया कि कार्यक्रम में कॉलोनी के समस्त सम्मानित जनता और समस्त महिलाओं ने भाग लिया है। सभी महिलाएं खुश हैं और डांडिया का लुत्फ उठा रही हैं। कई कंपटीशन भी रखे गए हैं, जिसमें महिलाओं को जीतने पर उपहार दिए जाएंगे। मुख्य अतिथि ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। महिलाओं के इस कार्यक्रम की सराहना भी की गई। पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं सुश्री अरुणिमा राय। जी, आज आपने डांडिया का प्रोग्राम का आयोजन यहाँ किया, नवरात्रि चल रही है, इसका क्या उद्देश्य? ये मेरा आपकी सीज़न 3 है। अरुणिमा राय डांस कंपनी की तरफ से ये हम ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें हमारे महिला मंडल और हमारी सोसाइटी की सारी लेडीज़ हम लोग सब लोग मिलके करते हैं। और जो उद्देश्य हमारा ये है, हमारे जो एकेडमी के बच्चे हैं उनको बढ़ावा देना और हमारे सोसाइटी के जो खास हमारे सितारे हैं उनको सम्मानित करना और सबको एकजुट करना। क्या कुछ खास रहा आज? कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ? आज हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती नम्रता पाठक जी थी और हमारी कल्पना भाभी हैं, कल्पना वर्मा जी, जो यहाँ हमारी सभासद हैं, और उनके साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी हैं जो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। आपके कार्यक्रम में क्या कुछ देखने को मिलेगा खास? आज के प्रोग्राम में आपको बहुत सारी खास चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें नृत्य, म्यूज़िक, स्टॉल्स, डांडिया डांस कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप लुत्फ ले सकते हैं। जो कंपटीशन का आयोजन किया है उसमें जो जीतेंगे उनको उत्साहवर्धन के लिए क्या है? उत्साहवर्धन के लिए बहुत सारे हमने गिफ्ट्स रखे हैं जो हैंडमेड गिफ्ट्स हैं, और वो हमारा एक NGO है जिनकी मैं हेल्प करती हूँ इसके थ्रू, और वो हमें बहुत सारे ऐसे बना करके देते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं उनकी हैंडमेड होती हैं। आज मैंने वही चीज़ें इन सब लोग को प्रोवाइड करी हैं, कुछ यूनिक चीज़ें जो थोड़ी बिल्कुल अलग हट करके हैं, वो उन्हें एज ए अवार्ड में दूँगी। आज जो गृहिणियाँ घर में रहती हैं, इस तरह के आयोजन में नहीं भाग ले पाती हैं, नहीं आती, शर्माती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अब शर्माना छोड़ दें, अब आगे आने का टाइम आ गया है और अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करें। जहाँ पे भी प्रोग्राम हो, अपने घर गृहस्थी को मैनेज करके वो लोग इस प्रोग्राम में ज़रूर हिस्सा लिया करें, बढ़ चढ़ कर। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अरुणिमा राय जी बड़ा भव्य कार्यक्रम अपनी बहनों के साथ में मना रही हैं, माँ दुर्गा का एक भव्य डांडिया। मैं यही कहना चाहती हूँ, नवरात्र में सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी इसी तरह उनको प्रसन्न रखें, खुशियों से उनकी झोली भरी रहे। अरुणिमा जी अपनी बहनों के साथ इसी तरह उन्नति करके माँ दुर्गा को प्रसन्न